आज ये जो है 30th मेडिकल बुक लॉन्च किया। इस बुक का नाम है लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प। हेल्प का फुल फॉर्म है हैंडलिंग इमरजेंसी, लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। 3 तरह से मेडिकल जरूरत पड़ती है आपको, या तो लाइफस्टाइल डिजीज है कोई ना कोई, या कोई ना कोई दर्द है, या कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, अचानक कोई बेहोश हो गया, या ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया, बीपी बहुत घट गया, इस तरह से, या कोई हार्ट अटैक आ गया, या कार्डियक अरेस्ट में चला गया। तो जितनी सारी बातें मैंने अब बोली, जो मैंने टर्म्स यूज किए, इनमें से अधिकतर चीजों का सोल्यूशन आपके बॉडी के अंदर ही है। आपको बाहर से भी कोई चीज नहीं लेनी है। जैसे अगर मैं जैसे भी बैठा हूँ और बैठे बैठे अगर मैं अपने पैर को हिलाता हूँ, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, अगर आपका कैमरा मेरे पैर को देख रहा है तो आप गौर करेंगे, किसी भी कमरे में जाएं, कहीं भी एक गेट टुगेदर लोग बैठे हैं, तो उनमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि पैर अनजाने में हिलाते रहते हैं। आप ये भी गौर करेंगे कि वो लोग होंगे जो कि बाकियों से ज्यादा हेल्दी होंगे। मैंने आप में से काफी लोग अभी 23 जनवरी को आए थे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन, जब प्रेस लॉन्च किया था हमने श्रीपुर में। तब मैंने एक चैलेंज दिया था कि ऐसा एक टेलर ढूंढ के दिखाओ जिसको डायबिटीज है। आपको जान के ताज्जुब हो गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 जनवरी को हुआ था। आज लगभग 20 दिन होने वाले हैं, आज 10 फरवरी है। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग अखबारों में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सोशल मीडिया, हर तरह के चैनल्स में आया, लेकिन पूरे देश में से सिर्फ एक महिला निकली जिसको डायबिटीज भी है और वो टेलर भी है। हमें बड़ा लगा कि ये कैसे हुआ। हमने छानबीन की तो पता चला कि 7 साल उन्होंने स्टेरॉइड खाया, जिससे उनके पेनक्रियास पूरी तरह खत्म हो गए। यानी कि यहाँ समझना होगा कि टेलर्स अनजाने में उनको, या फिर उनका काम ही ऐसा है कि उनको पैरों को हिलाते रहना पड़ता है, तभी जाकर उनकी मशीन चलती है। ये जो पैरों की जो हिलाने की मूवमेंट जब भी आप करते हैं, चाहे पैरों को आप साइडवेज मूव करें, जैसे मैं बैठ के भी कर रहा हूँ, या टेलरिंग की तरह मूव करें, उससे आपका बॉडी का जो सेकंड हार्ट है, यानी कि काफ मसल, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो याद रखिए आपके बॉडी में 2 हार्ट काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही हार्ट काम नहीं कर रहा। और जब 2 हार्ट एक साथ जुड़ के काम करते हैं तो बॉडी में जो भी चीज ऐसी है जो कि बॉडी में नहीं होनी चाहिए, जैसे शुगर बढ़ गया तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ा के घटा देगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा है तो वो भी घटा देगा, एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी धीरे धीरे गायब कर देगा विद इन 21 days to 1 month। तो यानी कि सिर्फ एक टेलर जो कि पूरा दिन भर काम करता है, 10 घंटे सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, 50 साल 60 साल लगातार एक ही काम कर रहा है, एक ही जगह पे बैठ के, लेकिन वो बीमार नहीं है, तो वो उसी पे आधारित ये किताब है। इसमें करीब 20-21 टेक्निक्स दिए हुए हैं, ऐसे टेक्निक जो घर में आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जैसे वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स में अगर इस किताब को हम अंदर से देखें, पहला पेज ही अगर आप देखें इस किताब के, वो अभी आप 2 मिनट में पढ़ के, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉट वाटर का एक टब है, एक कोल्ड वाटर का बकेट है, 42 डिग्री सेल्सियस एंड 12 डिग्री सेल्सियस। 4 मिनट के लिए 42 डिग्री सेल्सियस में पानी में पैर रखना है, और 1 मिनट के लिए 12 डिग्री ठंडे वाले में। ऐसा आधा घंटे करेंगे और रोज करेंगे तो 1 महीने में वेरिकोज वेन्स या डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये बीमारियां ये ठीक हो सकती हैं, जो अदरवाइज मेडिकल साइंस में कोई इसका इलाज नहीं है। सिमिलरली ये 42 डिग्री की जगह 45 डिग्री सेल्सियस कर दें तो हार्ट अटैक में उसको भी हॉल्ट करने में काम आता है। हार्ट अटैक के हमारे हॉस्पिटल में भाई, ये हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल हमारे, कि हार्ट अटैक के किसी को आ जाए तो हम 2-3 बाल्टी तैयार रखते हैं, जहाँ 42 डिग्री सेल्सियस राउंड द क्लॉक पानी रहता है, कि हमें गर्म करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, उठा के सीधे वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, घर में जुगाड़ से आप गीजर से कर ही सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बड़े से दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान सोल्यूशन है, जो हॉस्पिटल जैसे नहीं, उससे कई गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं बिना पैसा खर्चा किए। तो वो जो साइंस है, उस साइंस को इस किताब में हमने डालने की कोशिश की है, और ये किताब जब लोग पढ़ें तो उनको याद भी रहे कि हमने क्या बोला था। तो उसके लिए हमने एआई के जमाने में ये 2 एआई पपेट हमने बना दिए। ये पपेट यहाँ पे मेरे पास है, ये पपेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये पपेट। और इस पपेट के माध्यम से हम ट्रेनिंग इसकी बुक के माध्यम से सिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग मेडिकल सिचुएशन क्या क्या करना है। जैसे मान लो कोई बच्चा खड़ा है और उसको चक्कर आने वाले हैं, तो हम ये सिखाते हैं। बुक में एक पोस्टर दिया हुआ है, इस पोस्टर को अगर देखें, ये पोस्टर है कि चक्कर आते वक्त जब आप खड़े हैं तो अगर अपने पैरों को इस तरह कर लें, मुट्ठी बांध लें, तो चक्कर कैन बी हॉल्ट इन 3 सेकंड्स। तो अगर ये स्कूल के असेंबली में सारे बच्चों को समझा दिया जाए तो बच्चे के गिरने से पहले वो समझ सकता है। या फिर इस पोस्टर में बैठते ही वो जो चक्कर आने की जो एक प्रवृत्ति है वो स्विच ऑफ हो जाती है। तो इस तरह के टेक्निक्स, इसके पीछे का साइंस, इस पे किताब आधारित है। यानी कि आपके बॉडी के अंदर ही डॉक्टर है, टूल आपके बॉडी की स्टेपनी डाल दी। जिस तरह से गाड़ी आपने खरीदी, लेकिन गाड़ी जिससे खरीदी उसने बताया नहीं कि एक स्टेपनी भी है, राइट? तो आप पंचर होगा तो आप परेशान होंगे। ठीक उसी तरह से भगवान ने पीछे एक स्टेपनी दी हुई है, काफ मसल्स, उससे आप बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज को ठीक कर सकते हैं, उस और ऐसे कि जो घर के कन्वीनियंस से कुछ भी ना करके। तो इस आज आप सब आए तो अगर मेरी 50 में से कोई भी किताब खरीदेंगे तो ये जो एआई टूल है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट में आप
पाएंगे। कुछ और सवाल है तो आप कर सकते तो हैं। मेडिकल को आप लगातार चैलेंज कर रहे हैं और प्रैक्टिकल भी आप लगातार दिखाते हैं। हाँ। कैसा है चैलेंज जो आपको आता है? मेडिकल साइंस से लगातार आप चैलेंज संघर्ष भी कर रहे हैं। चैलेंज तो लगातार जिनका जिनके रोटी दाल छिनेगी वो कुछ ना कुछ तो करेगा, आराम से तो बैठेगा नहीं। लेकिन चलो हम हमारा काम है कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम कुछ कर्म करके जाएं, लोगों की भला करके जाएं, तभी उनकी दुआएं हमारे साथ है और तभी हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन उसकी तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, हमें आगे बढ़ते जाना। और फॉर्चुनेटली हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी जो साथ खड़े हैं पिछले 25 साल से, कि हर तरह की बुक्स, हालांकि कंट्रोवर्शियल बुक्स हैं, तब भी उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। और हमारे साथ रमेश जी हैं जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, हिम्मत दी है कि भाई इन चीज़ों को हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं, इसीलिए और आप सब भी साथ हैं तभी यहाँ पे हैं।